विभाजन के एक प्रश्न में विभाजन के भैया एक इसमें और प्रश्न कुछ भी में याद करने को क्या, और कुछ कहा क्या था इसमें नहीं, याद खाली करने वही के लिए? है। अब खत्म हो गई ना बस नहीं उसके नहीं, बाद खाली तो? वही है। उसके बाद ना एक मिसलेनियस है इसकी, एक दिन की है, मतलब सारी। अच्छा विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना 12 गुना, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो है वो भागफल का कितना है, 12 गुना, तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य कितना होगा? तो भाज्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब आगे कौन से क्वेश्चनों पे, जो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए, जो बीच में होता है उसे कहते हैं भाज्य, जो इधर होता है उसे कहते हैं भाजक, जो इधर आता है उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे आता है उसे कहते हैं शेषफल। ये 3 चीज होती हैं। और यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है पूरा। ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। किसी का आंसर आया? किसी का भी नहीं आया? चलिए मैं बता दूं। 2036 आ रहा है क्या भैया इसका आंसर? 2036? 9036। हाँ, नहीं बेटा, 9036 नहीं है। फिर क्या है ऑप्शन? और किसी का? इसका आंसर आ रहा है 2736। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। 2736। हाँ, वो मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई। हाँ, ठीक आ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो विभाजक है, विभाजक का मतलब भी क्या होता है, भाजक ही होता है। तो भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 12 गुना। तो यहाँ मैंने लिख लिया भाजक जो है वो क्या है, 12 गुना है किसका, भागफल का। फिर भाजक ही शेषफल का कितना है, 5 गुना। तो यहाँ पर भाजक ही शेषफल का कितना हो जाएगा, 5 गुना। ये उसने बोल रखा है। अब शेषफल उन्होंने 36 दे रखा है, तो शेषफल यहाँ डाल दो, भाजक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर शेषफल की जगह मैंने 36 लिख दिया। तो 5 तिया 15 और 6 पंजे 30, 180 आ जाएगा। 180 भाजक आ गया तुम्हारा निकल के। अब क्या करोगे, भाजक तो 180 आ गया, भाजक की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो जो पहले वाली कंडीशन थी। तो वहां पर मैंने रख दिया 180 भाजक की जगह 12, और भागफल निकल के आ जाएगा वहां से। 12 से काटोगे से तो 12 एकम 12, यहाँ बचेगा 12 पंजे 60, 15 आ गया, यानी भागफल भी निकल के आ गया अपना। भागफल कितना आया, 15। और चाहिए क्या, भाज्य चाहिए। पहले इसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं। भैया 2736। तो 18 और 15 की मल्टीप्लाई आ रही होगी 2700 शायद।
ये आ जाएगा। क्वेश्चन है ये, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। लेना तो 36 चाहिए था, लेकिन उसने 63 को ले लिया भाजक के रूप में। उसका उत्तर 24 आया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन रखना, ऑप्शन। ऑप्शन है इसके 36, 42, 32, 28। 36, 42, 32, 28। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, आपको बताया 36 लेना था, 28 36 आ के रहा क्या? बदले उनने 63 ले लिया। हाँ, क्या आ रहा है? 28। 28 नहीं आ रहा, गलत है। देखिए, उनने भाजक के रूप पे क्या लिया है, यानी गलत भाजक क्या लिया है। मैं अगर बात करूं गलत भाजक, लेना तो उसे क्या चाहिए था 36, लेकिन उन्होंने क्या ले लिया, 63 ले लिया। और उसका उत्तर जो आ रहा है, जो उत्तर आता है हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो गलत भागफल ही कहेंगे इसे हम, क्योंकि गलत उत्तर आ रहा होगा। तो गलत भागफल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 24 उसका। तो उत्तर का मतलब क्या होता है, जो इधर आता है, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, ये कोई भाज्य था, मैंने कितने से, भाजक क्या है 63, 63 से डिवाइड करा, तो भागफल कितना आया 24। शेषफल वो बता नहीं रहा, शेषफल 0 ही है। तो अब मैं इन दोनों की हेल्प से भाज्य निकाल लूंगा कि भाज्य है क्या, कौन सा वो नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, भाज्य निकाल लूंगा कि भाज्य वो है क्या। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक तो मेरे पास कितना है 63 है, और भागफल कितना आया 24 आया। शेषफल आ नहीं रहा है तो 0 है। तो जब मैं 63 और 24 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 4 तिया 12 का 2, 552 ये आ गया। और ये कुछ ही आ जाएगा 1512, 1512 आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई। अब क्या करना है आपको, अब आपको सही निकालना है, सही उत्तर क्या आएगा। अब एक बात बताइए, भाज्य तो पता लग गया सीधा सीधा कि भाज्य कितना है 1512 है। अब की बार हमें डिवाइड किससे करना है, एक्चुअल में 36 से। 36 से डिवाइड कर दीजिए, फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पर मैं सही भाज्य लिख देता हूँ, यानी सही उत्तर क्या होगा। भाज्य यहाँ पता लग चुका। तो भाज्य को जब आप कितने से डिवाइड करना है, उन्होंने बोला 36 के बदले लिखा गया था, तो 36 से डिवाइड कर दीजिए, सही पता लग जाएगा। 6 36 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, फिर 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24,
6 दूनी 12, आंसर क्या आ जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन है थोड़ा सा। पहले आप गलत भाजक और भागफल से भाज्य निकालेंगे, फिर उसी भाज्य को डिवाइड कर देंगे जितने से डिवाइड करना था, वहां से आपका आंसर क्लियर आएगा। सर एक बार दोबारा बताना। क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, यानी कि उसे काटना तो 36 से था किसी भी नंबर को, लेकिन वो 63 से काट देता है और उसका आंसर कितना आ जाता है 24 आ जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर 63 से उनने काटा है और उसका आंसर 24 आ रहा है, तो 63 और 24 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वो नंबर पता लग जाएगा जो वो काट रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने वही करा, पहले वो नंबर फाइंड करा, नंबर आया 1512। अगर बात करूं लैंग्वेज से, तो मुझे यहाँ मैंने लिखा है गलत भाजक क्या है, ये वाला है, गलत भागफल क्या आ रहा है 24 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि कोई नंबर था जैसे जब मैं 63 से काट रहा था तो 24 आ रहा था, तो मैंने क्या करा, उस 63 की 24 से मल्टीप्लाई करी, तो मुझे वो नंबर फाइंड हो गया, कितना है 1512 है वो नंबर, और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मैंने डाला। फिर क्या करेंगे, आपको सही आंसर निकालना था, तो जो तुम्हें उनने बोला था कि 36 के बदले इसका यूज करा था, तो तुम्हें क्या करना है 36 का यूज करना है, यानी उस नंबर को 36 से डिवाइड करो, तब जाके बताओ सही आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है, एक क्वेश्चन और दिया है, (1848) के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? विभाजकों की संख्या कितनी है? और ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3, 2, 1, यानी 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? अब आपको यहाँ पर निकालनी है कि इसके संयुक्त का मतलब होता है पेयर। 3 है, 3 नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है 4 आ रहा। देखिए, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में पहले फैक्टर करेंगे। 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर काटो। अच्छा 2 को भी ले लिया होगा इनने। हाँ ठीक है भैया, 2 4 है, 2 को ले लिया इनने। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 से ये कट गया और फिर आगे 11। तो फैक्टर कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं इसके जो आ रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 नहीं लिया था इसमें। क्या करेंगे यहाँ पर, हमें विषम संयुक्त निकालने, विषम संयुक्त विभाजक हमें क्या निकालने, विषम संयुक्त विभाजक, यानी इसमें से वही लेने हैं, उन्हीं का जोड़ा बनाना है जो विषम नंबर है। अब विषम नंबर के जोड़े कौन कौन से बन सकते हैं? देखो, ये तो 2 तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, ये तो सम है, ये तो जोड़े में आएगा नहीं, क्योंकि विषम बोला गया है, तो विषम संयुक्त ही बनाएंगे हम। तो एक तो 3 और 7 का बन जाएगा एक जोड़ा, तो आपका एक बन जाएगा 3 के साथ 11 का, दोनों विषम है। एक बन जाएगा तुम्हारा 7 के साथ 11 का, और एक बन जाएगा तीनों का एक साथ, ये भी विषम ही है। तो कितने बने? 4 सेट बने आपके, 4 सेट बने। और अगर वो नंबर भी पूछ ले कि कौन कौन से बन रहे हैं, हालांकि तुमसे ये पूछा नहीं गया, तुमसे केवल ये पूछा गया है कि कितने विभाजक बैठेंगे, तो 4 हैं। नंबर पूछ रहे तो 7 तिया 21, 11 तिया 3रा वाला नहीं समझ में आया, वो चौथा वाला, और 77 तिया हो जाएंगे आपके कितने, 7 तिया 21, 2, 231। तो अगर नंबर भी पूछ ले तो आंसर आ जाएगा। ये तीनों को भी ले सकते हैं, 3 7 11 जैसे ले रखा, ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, उसने बोला है ना विषम संयुक्त करने हैं आपको। संयुक्त का मतलब जोड़ना है केवल विषमों को, यानी विषम के पे आपको वो बनाने हैं स्लोट जो बनाने, ऊपर के 4 स्लोट बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात है भैया। हेलो। हाँ नेहा। हेलो नमस्ते भैया। हाँ नेहा बोल। नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है।
हेलो। हाँ भैया, मैं ये कह आ रही थी, रही है, आ जैसे रही जो है। आपने हाँ संख्या वाला चार्ट कराया था ना हमें। हाँ हेलो। तो भैया मुझे हाँ हाँ, उसमें मैं यहाँ ये हूँ। समझ नहीं आई। हेलो। बोल, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, जो आपने संख्या वाला चार्ट कराया था उसमें आपने एक टॉपिक हाँ लिखवाया था, संपूर्ण संख्या। हाँ, उसमें आपने ये लिखवाया था कि जिनके गुणनफल का योग उस संख्या के बराबर होता है तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। बिल, ठीक है ना। बिल्कुल राइट, यही है। हाँ, तो भैया जैसे हम 8 के फैक्टर करेंगे तो उसका टोटल कैसा आएगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार आप 8 के फैक्टर अगर मैं करके देखना। अगर मैं आज के फैक्टर करता हूँ तो ये आएंगे आज के हाँ फैक्टर। लेकिन हाँ आज के भैया मैं फैक्टरों को अगर मैं जोड़ता हूँ, सुन लो, हाँ आज के फैक्टर जो आ रहे हैं निकल के 2 2 2, अगर मैंने जोड़ता हूँ तो 6 आएगा। तो ये हाँ उस भैया संख्या के बराबर नहीं आ रहा। हाँ ये जो फैक्टर का योग है, ये 6 जो आ रहा है हाँ वो उस संख्या के बराबर नहीं हाँ आ रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, ये हाँ संयुक्त भैया। संख्या नहीं होगी। जिसमें फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर आ जाएगा वही संख्या कहलाएगी आपकी। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा समझ गए? जरूरी नहीं है कि मतलब जिसका योग इक्वल आएगा केवल वही होगी, चाहे वो संख्या हाँ कुछ वही भी हो। होगी, ऐसा थोड़ी हर नंबर थोड़ी होगा जिसका फैक्टर का योग उसके बराबर आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट बात है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमने दे रखा है, देख लेते हैं। अभी आया हुआ क्वेश्चन है। अभी कब आया है ये आया है ये भैया कितनी देर हो गई 2013 में। आपको? और 2013 में दिया है, वो भी देखो काय में, मेंस में दिया है ये क्वेश्चन, एसएससी के टायर 2 में। भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है, और जिन्हें ना पता वो टाइम कंज्यूमिंग है उनके लिए बस। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? तो मैं यह नंबर लिख देता हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर 25 से कट जाएगा। ये दे रखे हैं 4 नंबर। कह रहा है कौन सा नंबर 25 से विभाज्य है? एसएससी टायर 2 2013 पहले ही है का भैया, क्वेश्चन है। पहले ही है। बेटा तुक्का ना मारे। तुक्का नहीं मार रहा भैया, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। और कोई आंसर? और किसी का आंसर आया? नहीं आया होगा। सुनिए मेरी बात अब जरा, हर नंबर काट के देख रहे होंगे, है भाई? ये बताओ ऐसे कर पहले, रहे सही है होंगे नहीं है? 30। पहले ये बता, ऐसे काट काट के देख रहे हो क्या? नहीं, मैंने ना काट के देखा है, पहले मैं से तो बताऊंगा किस लिए कैसे करा पहले से मैंने। काट रहे होंगे, फिर इसे काट रहे नहीं होंगे, ये भी ना आएगा तो इसे काटेंगे, ये भी ना आएगा तो इसे काटेंगे। ऐसे ही भैया कुछ चल आंसर रहा बताओ होगा। पहले। आंसर तेरा गलत है, बिल्कुल गलत है? फिर तो खत्म है। फिर बिल्कुल बताओ। गलत। देखिए ये टायर 2 में डालने का पर्पस ही ये था, और मैंने तो ऑप्शन ये चेंज करे, उनका ऑप्शन जो था ना वो और लेट था, ताकि वो इस पर टाइम वेस्ट करे और थोड़ा सा टाइम उसका खर्च हो जाए। होने को क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा है, यानी कि 25 से जो डिवाइड है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन डाला है। लेकिन क्या है, अब 25 से बंदा हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को डिवाइड करेगा जिसे नहीं पता। अब सुन लो मेरी बात, इसे तुम्हें कैसे करना है क्वेश्चन को। 25 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके पीछे के 2 अंक 25 से कट जाते हैं, सीधी सा लॉजिक है। पीछे के 2 अंक देख लो कौन से 25 से कटेंगे, ये कटेगा भैया केवल सेकंड 75, वाला। तो यानी कि ये सीधा आंसर। आगे बात समझ में नहीं आई? तो भैया बस लास्ट के वर्ड देखने हैं। हाँ लास्ट के 2 अंक देख लो, जो 2 अंक 25 से कट जाएंगे वही तुम्हारा नंबर जो है 25 से कटेगा।
भैया ये अच्छा। चीजें इसके लिए ये क्या हर चीज में वैसे देख सकते हैं? नहीं, ये केवल इसी के लिए है। सबका डिविजिबिलिटी इसी टेस्ट के अलग अलग लिए? होता है। कल लिखवाए भी थे मैंने, अच्छा 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट कल लिखवाए थे। ठीक है कल ठीक। वाली वीडियो देखी थी? कल मैं आ गई हुई थी स्कूल में। अच्छा। भैया वो वाला काम बड़ी मुश्किल से हुआ, कल लेटर लेके आई मैं, क्योंकि कल मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दिया था ना कि जिसको लेना है वो 10 से 11 के बीच में आ जाओ। वहां 9 बजे पहुंच गई थी मैं, बड़ी मुश्किल से दिया उन्होंने। साइकिल लेटर? पैसे ना दिए मैंने, लेकिन ऐसे काम करवा लिया। अरे वही तो ये तो टीचिंग अच्छी वाला। बात है। अच्छा। हाँ, फोन करा दिया था मैंने। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं, 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन संख्या पद्धति के होते हैं, बहुत सारे, लेकिन हम पहचान हो नहीं पाते हैं जो हम करके जाते हैं। बाकी हम सोचते हैं कि ये वर्गमूल घनमूल का है, ये किसी और का है, या अनुपात समानुपात का। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम के। मैं मानता हूँ एक पेपर में 5 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। देखिए, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो बहुत इजी है। कैसे? आपको सीधा सीधा उसने बोल दिया है, जब किसी संख्या में 13 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई संख्या नो है नो जिसे मैं लिख दो 13 से जब तक डिवाइड करता कटने का हूँ, नहीं। तो नो नो गुणनफल रख लो ना कितना आ भैया, रहा है बोलते आपका? हैं। 9 9 9 आ रहा है। वो हाँ क्या है, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? देखो ये समझ लो, कोई संख्या है 13, 13 से गुणा करते हैं किसी संख्या को, मान लो वो संख्या x है। किसी संख्या को 13 से गुणा करने पे गुणनफल कितना आ रहा है, जिसके सारे अंक 9 है। अब ये पता नहीं कहां तक है, वो ये मैं निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 9 9 9 9 डॉट 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 के स्टार्ट। नीचे ये 13 चला जाएगा। तो जब तक सीधी सी कटने का बात नहीं है, जब तक आपको अब इस नंबर को 13 से डिवाइड करना है, और ये जब तक कटेगा नहीं पूरा पूरा, और जब तक डिवाइड करना है। जहां पूरा पूरा कट जाएगा वहीं छोड़ देना है। जैसे 13 से अगर मैं इसे काटूंगा तो पहली बार में जाएगा 13 सत्ते 91, तो यहाँ कितना बचेगा? 8। इसे 9 को उतार लो, अब जाएगा तुम्हारा कितने में? 13 सिंह 78। अब यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, फिर इस 9 को उतार लो, इस वाले को, ये आ जाएगा 9। अब 119 बन गया, तो 13 निम्मा 117 होते हैं, 13 निम्मा 117 हो जाएगा। अब यहाँ 2 बच गया, ठीक। अब इस वाले 9 को उतार लो, 13 दूनी 26, तो अब यहाँ 3 बच गया। अब तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया होगा। 13 13 किया दूनी 39। 26। अभी एक 9 ठीक है। और ले लो फिर आगे। अब तीसरा 9, 7693। ये वाला 9 उतार लो, तो हो जाएगा कितना? 39। 39 बन गया। अब सीधा कट जाएगा, 13 दिया 39, कट जाएगा। मैंने नीचे लिख दिया 39 और काट दिया। अब ये जो तुम्हारा इधर आया नंबर, ये आपका फाइनली आंसर होगा। यानी जब मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई 13 में करूंगा ना, तो मुझे ये मिलेगा, जिसके सारे अंक 99999 होंगे। कैलकुलेशन बेस बस। नया पीटी का फॉर्म डाल दिया ना? भैया मैंने तो कल भी भरवा के देखा था, साइड ही ना चल ली। अच्छा जी। कल तो मैं 1 घंटा वहां बैठ रही, कल मैंने भैया यही 21 तारीख काम लास्ट करे, डेट है। पहले वहां से किस लेटर तारीख लेके लास्ट आई। डेट है? आज फिर दोबारा जाऊंगी मैं। कल भी भैया 9 बजे आई घर पे मैं। सर्वर ही नहीं चल रही, बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल एकदम डिले चल रही है, एकदम ही हो ही नहीं रहा कुछ, वापस ही आ रहा है जो भर रहे हैं ना, वही वापस आ रहा है, चल ही नहीं रही बिल्कुल भी। आज जाऊंगी फिर दोबारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुछ गडरिये अपनी भेड़, इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी रहेगा इसमें, अपनी भेड़ चरा रहे हैं। ये इसके कहाँ है भैया? यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 8 है, 8 नहीं 60 है, यहाँ पर 60 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है? तो भेड़ों की संख्या कितनी है? क्या आंसर आएगा इसका? फॉर्मूला बताना भैया इसका कहाँ है? भूल गए? ट्रिक थी। हाँ इसकी ट्रिक बताई थी बहुत अच्छी। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई गई है इसकी, जब ये हाल है तुम्हारे। नहीं वो बता दो, वो देख के जाता हूँ। खैर किसी को भी याद नहीं है? भैया याद हाँ, तो मुझे है याद है जिसमें भैया। क्या है बता अरे अंजलि। मैं तो बेसिक से कर रही हूँ, ट्रिक नहीं पता मेरे को, ट्रिक नहीं बताई थी आपने मेरे को। अच्छा, नहीं ट्रिक चलो वो बताई बता थी, दो। भूल गए। देखो तो जरा, भेड़ों की संख्या निकालने की ट्रिक क्या? 4 बटे इस ट्रिक से हमेशा उसकी संख्या निकलेगी जिसके 4 पैर हैं। जैसे यहाँ पर 2 आदमी है, मतलब एक तो आदमी एक भेड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आदमी के 2 पैर होते हैं और भेड़ों के 4। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे 4 पैरों वाले कोई जानवर है उसकी संख्या निकल कर आएगी। जब तुम उसकी निकाल लोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे की भी निकल जाएगी। अभी देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैर को आधा करना है और उसमें से सिर घटा देना है, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ भैया ये पैर को आधा करो फिर माइनस कर दो, तो पैर कितने हैं 230 डिवाइड बाय 2 और सिर कितने हैं 60। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 115 माइनस 60। 115 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बता सकता है कोई? 55। 55। तो इसका मतलब भेड़ कितने हैं, भेड़ आ गए 55। और सॉल्व करके भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे भी आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, इक्वेशन बन जाती है कुछ। तो यहाँ से भेड़ आ गए। अब अगर सपोज करो ने गडरिये पूछे आपसे, तो गडरिये कैसे निकालोगे? जब तुम्हें पता है टोटल सिर कितने हैं 60, तो सिर का मतलब तो ये है कि एक बंदे का एक सिर होता है। अभी तक तो प्रकृति में किसी के 2 सिर तो है नहीं है, तो सीधी सी बात है अगर सिर 60 हैं तो बंदे वो भेड़ और गडरिये वो भी मिला के टोटल कितने होंगे 60 ही होंगे। जिनमें से मुझे पता लग गया 55 क्या है, भेड़ है। तो गडरिये कितने हैं 60 में से 55 माइनस कर देना, 5 गडरिये। तो सीधी ट्रिक क्या रखनी है, पैर में से आधा, पैर को आधा करो सिर माइनस कर दो। सब भूल गए और कम से कम रिमाइंड हो रहा तो याद तो आ रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ रिमाइंड ना कराता तो क्या हाल होता तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट बात है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, यदि उनके तथा पैरों की कुल संख्या 60, तो बुगलों की संख्या कितनी है? तो बगुलों की संख्या आपको क्वेश्चन मार्क है।
देखो जब मैंने कराया था बेसिक से भी कराया था, ट्रिक से भी कराया था, दोनों चीजें बताई थी आपको, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना है, ट्रिक से करना है। क्या 24 ही है। आंसर है? 24 गलत। 6 आ रहा है क्या? 6 भी गलत। 60 का अभी आधा ट्रिक ग्राम ने बताइए पहले। नालायक हो, अरे तुम्हारे को तो 60 लट का आधा पड़ने चाहिए ग्राम, सारों पे। ये बात तो सुनो, 60 का आधा 52 ग्राम, भैया 52 आ रहा उसमें है। क्या से 52? बिल्कुल गलत है, नहीं नहीं 54। ये भी गलत है। भैया बात तो सुनो मेरी। हाँ हाँ, पैर की संख्या 60 है, इसे आधा कर दिया हमने, 30 हो गया। अबे मैंने और टोटल बताया, सिर, सुनो मेरी बात, मैंने ट्रिक बताई अभी कि भाई पैरों पैर को बटे 2 आधा माइनस करना है सिर। और सिर हाँ। माइनस करने हैं। उससे तो क्या ऐसे तो पता लगता कराया। है? 4 पैरों वाला जो भी होगा, जो भी 4 पैरों वाला हाँ, इंसान कुत्ते होगा या 6, जो भी जानवर है, उसकी संख्या हाँ। निकल के आ जाएगी। फिलहाल इस कुत्ते क्वेश्चन 6 के आ गए। अंदर 4 पैरों वाला अच्छा कुत्ता है, 18 बुगले भी होते हैं 2 पैर। 18 अब मत हटाने में बोले, दिक्कत रहेगी भैया। अब तो कट अब गया भैया बेटा, वहां सही पर कर क्वेश्चन रखा कट गया, अब आंसर सही आने का कोई मतलब नहीं है, समझ गया? तो भैया आंसर घटाने पहले में से ही गलती आना हो गई, चाहिए और था। क्या। घटाने में गलती होगी तो उसका डिपार्टमेंट में थोड़ी दोष है? हैं? ये भी डिपार्टमेंट का दोष है कि तो डिपार्टमेंट क्या कहूँगा, प्रिंस से घटाने में गलती हो गई है, चलो 1 नंबर दे दो। योगी देखो आदित्यनाथ होना का चाहिए। दोष है ये। हाँ, नालायक भैया जब याद रखती है, एग्जाम बाद कैलकुलेशन भी नहीं हुई। 5 साल में अगर मैं एग्जाम वहां लेगा, होता दिमाग ना, ऐसे खराब तो होगा। अगर मैं ऑफलाइन रहता तेरी कमर पे घुट लगता इस टाइम पे, ध्यान रखियो, अपने आप ही मार ले। मान लिया भैया, सिर मान देखो लिया पैर मैंने। आवाज पैर को नहीं आधा आई। करो और सिर को माइनस कर दो, तो 30 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 6। 6 और मैंने बताया ये सीधा कुत्ते आ सीधा, गए। 6 तो पता लग गया, 4 पैर, इसका मतलब कुत्ते तो कितने हैं? 6 हैं। और अगर तुम्हें क्या निकालने हैं? बगुले निकालने हैं। तो मैंने बताया जो सिर होते हैं, सिर कितने थे हमारे पास? 24। तो 24 में से 6 माइनस कर दो, सीधे सीधे से बगुले निकल के आ जाएंगे। 18। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेहा समझ में आ गया कुछ? हाँ भैया आ गया। अब प्रशांत तो मुझे लग रहा है गायब हो गया, ठीक है? हाँ गया भैया। चलिए राहुल, तेरे को आते ना हैं। रिकॉर्डिंग देख लियो। आज क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दी थी, मैंने मैसेज डाला था, तुमने देखा नहीं किसी ने। मैंने मैसेज अभी देखा, मैंने अभी नेट खोला है। हाँ तो जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है ठीक है ठीक है जो छूटे हैं वो, जो छूटे हैं ना वो देख लियो फिर। जी भैया। चलिए नेक्स्ट बात है, चलिए एक क्वेश्चन ये किस टाइप में हो रहा था वो दिखा देते हैं। भैया आप डेली 9 बजे स्टार्ट कर देना क्लास। सही 9 है बजे? हाँ ये मैं तो टाइम कर बचा दूंगा, ये हमारा। आ जावे जब है। भैया कर दो 9 बजे ये मैं start, सही है। सही है। चलो 9 बजे कर देंगे, आज सूचना दे देंगे सभी को। भैया सूचना भी तो हमें दोगे, भैया? हमें दे दो आज। नहीं अभी सूचना मैं तो सबको आज एक भी साथ दी थी दूंगा भैया ना। आपने। सूचना आज दी थी, आधों को पता लगी, आधों को क्या 2 जनों की पता लगी, बाकी तो किसी को पता ही ना थी। देख लो कितने भेड़ लापरवाह तथा लोग गधे बाग। के एक समूह को एक समूह में 16 पैर है। उसने बताया भेड़ और गडरियों का एक समूह है, टोटल मिला के कितने? 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। भेड़ों की संख्या क्या होगी? भेड़ों की संख्या भैया वो हो गई 6। 6। और कोई? 1 मिनट भैया टाइम दो इसके थोड़ा। 8 इसके तो आठ, इसके तो आठ। वाले क्वेश्चन कटने हैं एग्जाम में 8 जरूर। 8 भैया 8 इसके तो 8 क्वेश्चन 8 कटने हैं एग्जाम में। 8 है भैया। भेड़ भेड़ नहीं, मुझे गडरिया हो गए 2, गडरिया 2 हो गए और भेड़ हो गए 8। बिल्कुल परफेक्ट है ये। भेड़ों की संख्या ये भैया 2 आ रही है। भेड़ों की 2 भेड़ों है, की संख्या आ रही है गडरिया कितनी? 2। ये बिल्कुल राइट बताया अंजलि ने। तेरा नाम है नहीं कुछ भी?
तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू चुप रहे और माइक बंद करके बैठ के देखता रहे चुपचाप से। क्यों बताना कैसे कैसे? अकलमंद, क्वेश्चन को पहले देख लेगा ढंग से जरा। देखो भेड़ और गडरी है, दोनों मिला के कितने हैं टोटल पैर हमें दे दिए, कितने? 16। उनने कहा जो सिर है ना, सिरों की संख्या, सॉरी, जो सिर की संख्या से 10 है क्या पैर, उसने बोला भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। यानी जो पैर है ना तो 6 वो हो गए, सिर की संख्या 6 से हो गए। 10 अधिक है। इसका मतलब सिर कितने होंगे? 6। तभी तो पैर 10 अधिक होंगे। हाँ। और उसके बाद भेड़ों की संख्या पूछी है उसने, तो सीधी सी बात है 4 पैरों वालों की पूछी है। और 4 पैरों वाली के लिए मैंने अभी ट्रिक बताई, इस पैर को आधा करो और सिर माइनस कर दो। तो पैर को आधा करेंगे, सिर माइनस करेंगे, 8 माइनस 6 2। दिखाई दे गया? नहीं दिखाई दिया? जूम तो करके भैया देख लो भेड़ थोड़ा तो सा। बताए थे मैंने, भेड़ बताए थे तभी। इसमें 2 बताए थे ना? मैंने 2 8 नहीं गए थे। हाँ सही करा। चलिए अगले पे आते हैं। अब के सोच समझ के बोलूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे ही। भैंसों तथा बत्तखों, इतने क्वेश्चनों की वैरायटी तुम्हें क्लास में भी ना कराई होगी इनकी। समझ में आई बात? जितनी अब चल रही है संख्या पद्धति की। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भाई देखो जो लैंग्वेज है वही मैंने लिखी है, मैंने अपनी तरफ से चेंज करना चाह रहा था, थोड़ी इजी बनाना चाह रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन में लिखी हुई आई है ये आया है तुम्हारा रेलवे में। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। ठीक है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? यानी भैंसों की संख्या कितनी है? थोड़ी देर में चलना, आधा घंटे का टाइम दे कह दियो उसने। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज बनाइए हल्की सी। कम हो जाएगी जल्दी अभी। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। 13 है क्या भैया? 13 ऑप्शन में देखता हूँ कि नहीं, 13 नहीं है। इसमें कोई वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। इसका आंसर है भैया? 12 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। हाँ 12 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। कैसे करा? सिर को x मान लिया और पैर की 2x + 24 मान लिया, उससे करा है मैंने तो। बिल्कुल राइट करा, बिल्कुल राइट करा। ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद क्या करा है? इक्वेशन बन गई होगी। हाँ फिर उसको वही फॉर्मूले में पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर उसने कंडीशन दे रखी है, बत्तों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है? पैर है। ये बोला उसने
कि पैर कितने हैं, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं पैर। अब यहाँ पर अगर मैं सिरों को x मान लूं कि भाई सिर कितने हैं, x है सिर, तो यहाँ क्योंकि हमें पता तो है नहीं है कितने हैं, कुछ दे नहीं रखा इसने, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 24, ये तुम्हारा पैर आ जाएगा निकल के। ठीक, ये क्या आ जाएगा, पैर निकल के आ जाएगा। अब अगर इसमें मैं ट्रिक लगाता हूँ यहाँ से, देखो ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी। भैंसों की संख्या, पैर को आधा करो, पैर को आधा करोगे यानी इसे आधा करोगे और माइनस कर देना है क्या, सिर, सिर कितना है अपना, ये रहा x, तो 2x एलसीएम ले लो या फिर ऐसे कर लो कि दोनों को अलग कर लो, इस 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो x बचेगा और 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 12, और इधर चल रहा है x, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 12। अच्छा क्वेश्चन था ये भैया। इसकी जगह x जो रख रहे हैं हम, 1 नहीं रख सकते थे इसकी जगह? क्या रख सकते थे, 1 नहीं रख सकते बाबू, 1 पे रखोगे, जो चीज तुम्हें पता ही नहीं उसके बारे में 1 पे रखोगे। 1 मान लिया भाई सिर तुम्हें पता थोड़ी है, तो 1 मान लिया, कुछ भी मान ले, एबीसीडी कुछ भी मान ले, एबीसीडी से लेना मतलब 1 नहीं हाँ, मान तो सकते। एबीसीडी मतलब कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि आप जो है 1 मान लोगे। नहीं, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का और यहीं पे एंड करेंगे। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। बड़े टॉप के क्वेश्चन है, जितने भी करा रहा हूं सारे आए हुए क्वेश्चन है, मौज ही मौज आ रही है ना, समझ लो तुम्हारी। झुंड के वर्गमूल का दुगुना, झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया, पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। ये तो पहली की टाइप नहीं है, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए कुल ऊंट है कितने, बताइए कुल ऊंटों की संख्या। गजब क्वेश्चन सारे जितने हो रहे हैं। चलिए तो हल करेंगे, इस पहली को तो हल कर दो फटाफट से। रांची एएसएम 2002 का क्वेश्चन है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का। करवाई दो भैया। नहीं आ रहा, नहीं, इसकी इक्वेशन स्क्वायर में बनेगी क्या? हाँ स्क्वायर में बनेगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जो तुम्हारी ऊंटों की संख्या है वो तुम्हें यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐड करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन ढंग से हो पाएगा। एक्स से भी हो जाएगा लेकिन एक्स स्क्वायर से तुम्हें इजी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वर्गमूल दे रखा है ना, तो वो चीज हमारी इजी पड़ जाएगी। देखो जरा, स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना आपको। ऊंटों की संख्या यहाँ हमने ऐड कर ली, एक्स स्क्वायर है सपोज करो। अब कंडीशन क्या है कि भाई जंगल में कितना देखा गया, जंगल में देखा गया इसका 1/4, ऊंट के एक झुंड का 1/4, यानी एक्स स्क्वायर का 1/4 तो हमने जंगल में देख लिया। फिर पहाड़ों पर कितना चला गया, पहाड़ों पर कितना चला गया, झुंड के वर्गमूल का, इसीलिए एक्स स्क्वायर माना है हमने, ताकि जब हम इसका वर्गमूल करें तो हमें दिक्कत ना हो। तो झुंड के वर्गमूल का कितना, दुगुना,
तो आगे मैंने ट्वाइस लगा दिया। इधर झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया, इसका मतलब क्या आएगा, ये सॉल्व होकर ये x बाहर आ जाएगा रूट से और ये आ जाएगा 2x पूरा, यानी ये हो गया जो पहाड़ों पे चला गया। और शेष ऊंट 15 रह गए थे जो नदी के किनारे मिले। तो नदी के किनारे कितने मिले, 15, वो खुद दे रखा है। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे, ये हमारे जो ऊंट हैं सारे वो इन 3 पार्टीशन में डिवाइड है, कुछ जंगल में, कुछ पहाड़ों में, कुछ नदी में, तीनों हमने देख लिए। तो टोटल जो ऊंट है वो जोड़ दो, कुल ऊंट जो अगर तुम्हें निकालना है तो कुल ऊंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, जंगल वाले जोड़ दो x²/4 प्लस पहाड़ों वाले जोड़ दो 2x और जो नदी के किनारे हैं 15 और सारे मिला के कितने के बराबर हैं, जो टोटल ऊंट है वो कितने हैं x²। ये आपकी जो फाइनली इक्वेशन बनेगी वो ये वाली इक्वेशन होगी आपके सामने। अब करना क्या है, ये बनेगी क्वाड्रिक इक्वेशन आपकी, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे बनेगी, x² वाला x² की तरफ ले आओ, या अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, सबका एलसीएम 4 आ जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिख रहा होगा, चलो दिख रहा होगा एक लाइन पे, 4 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ तो x² ही आएगा। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 से 4 टाइम में जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8x। यहाँ भी नीचे 15 के 1 है, 1 से 4 टाइम में जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 60, इधर रह गया x²। अब इससे आगे क्या आएगा मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए ये आ गया x² प्लस 8x प्लस 60 और ये 4 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर, तो हो जाएगा 4x²। सब उठा के इधर ले आओ, 4x² की तरफ जब x² आएगा तो माइनस में आएगा, 8x भी इधर जब आएगा तो माइनस में आएगा और 60 भी इधर जब आएगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ रह गया 3x² माइनस का 8x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये बनी आपकी फाइनली इक्वेशन क्वाड्रिक। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन को, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया कितना हो गया 18, यानी दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, और फिर वाला सिंबल देखते हैं, माइनस करें तो कितना है 8। तो कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है और माइनस करते हैं तो 8 आता है, कोई बताने वाला, कौन से दो नंबर होंगे, 18 और 10। देखो 18 में से 10 माइनस करोगे तो 8 आएगा और 18 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा। अब देखो क्वाड्रिक इक्वेशन पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आपको नंबर पता लग जाएंगे कौन से दो नंबर है, 18 और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है और 18 में से 10 माइनस करते हैं तो 8 आता है, यानी वो दो नंबर कौन से हैं 18 और 10 हैं। तो 18 और 10 लिख लीजिए। अब डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला जाता है, इस साइन को चेंज करके यहाँ लिख दो प्लस, और जो साइन आया उसकी मल्टीप्लाई इस साइन से करो, प्लस माइनस माइनस, ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। माइनस वाला छोड़ देते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं, यानी आंसर आ जाएगा ऊंट कितने हैं 18 ऊंट है। और ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से बहुत इजी हो जाता, हिट एंड ट्रायल से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, सही आ रहा है कुछ गलती तो नहीं है। कहीं गलती है, क्वेश्चन हमारी गलत आ रही है क्या, नहीं सही आ रही है क्वेश्चन को। 8x 60 आंसर आ रहा है इसका 36, 36 कैसा आ रहा, अच्छा हाँ गलती करी आप भैया, साइन की प्रॉब्लम हो गई सर। साइन की प्रॉब्लम नहीं है, पता है अगर ट्रिक से डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे फिर, सही है उससे आ रहा है। इसमें ट्रिक लगाते हैं जब यहाँ पर ये नंबर ना होता ना तो जो मैंने बताई थी वाली ट्रिक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब यहाँ पर एक नंबर होगा तो वो डिवाइड में जाता है, फिर दोनों पे, उसके भी डिवाइड में जाएगा और इसके भी डिवाइड में जाएगा। और अदरवाइज अगर तो आपको फैक्टर करके करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, 18 माइनस 10 8 होता है, आगे इस तरह चला सकते हैं इसे, 3x² 18x माइनस माइनस प्लस 10x 60 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3x², इन दोनों में से कॉमन ले लो क्या 3x, तो यहाँ x माइनस 6 बचेगा और यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा 10, तो x माइनस 6 बचेगा, दोनों में x माइनस 6 कॉमन आ गया और यहाँ 3x प्लस 10। अब जब मैं लूंगा इसे एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, और एक बार इसे लूंगा 0 के बराबर तो x की वैल्यू माइनस का 10/3, ये तो है काल्पनिक, इसे छोड़ दो माइनस वाली ऊँटों की संख्या, ये जो x निकल का है ये आपका परफेक्ट आंसर है और आपको कुल ऊँटों की संख्या निकालनी थी 36। हाँ ऊँटों की संख्या कितनी आ जाएगी, हमने x² माना था
तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 आंसर आ जाएगा। देखो ये हिट एंड ट्रायल से बहुत तेज कैसे हो जाता है, कंडीशन वेरीफाई करानी है केवल, दिखा देता हूँ कैसा आता है। अगर 36 ऑप्शन तुम लेते, उसने पहले बोला 1/4 तो जंगल में चला गया, तो 36 का 1/4 होता है 9। फिर बोला झुंड के वर्गमूल का दुगना, अगर तुम 36 का वर्गमूल करोगे और इसका दुगना, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और 6 दूनी 12, ये चला गया पहाड़ों पे, और 15 बच रहे हैं। तो जोड़ कर देख लो सारों को, अगर जोड़ने पे 36 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, और जोड़ने पे 36 ही आ रहा है तो टोटल हमारा 36 आंसर राइट है। कर दूं आप? हाँ भैया। हिट एंड ट्रायल से बहुत ईजी होता है क्वेश्चन, तो अगर एग्जाम में आए तो हिट एंड ट्रायल से करना, सीधा ऑप्शन उठाना और कंडीशन वेरीफाई कराना। पहली कंडीशन ये करवाई मैंने कि उसका 1/4 निकाला, फिर उसके वर्गमूल का दुगना निकाला, और वो जो 15 रिमेनिंग थे अगर वो जोड़ने पे उसी ऑप्शन के बराबर आ जाते हैं जो तुमने उठाया टोटल के, तो वही आंसर आपका बराबर होगा। चलिए बाकी जो है क्लास कल करते हैं, और जिनका नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है? ठीक है भैया। चलिए ओके बाय।